कुछ चीजें बचपन से अपनी तरफ खींचती थी मुझे। उन्हीं में से एक था वो पुराना टूटा फूटा लाइट हाउस जो समंदर के किनारे खड़ा रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे लिए बना हो और मैं उसके लिए। समंदर। अमन हमेशा सबको यही बताता था। उसके नेवी में आने की वजह भी यही थी। समंदर कहते हैं सब कुछ निगल लेता है, पर जो वापस लौटता है वो कभी इंसान नहीं होता। अमन अपने जहाज के कैबिन का दरवाजा बंद करके पलटा ही था कि लहरों की आवाज के बीच अपने कमरे के दरवाजे पर उसने एक फुसफुसाहट सुनी। अमन, मुझे अंदर आने दो। एक पल को रुका, आवाज को ध्यान से सुना। वो फुसफुसाहट धीरे धीरे और करीब आती गई, फिर अपने आप धीमी होते हुए बंद हो गई। अमन ने अपने कमरे की लाइट ऑफ की और जाकर बिस्तर पर लेट गया। अमन का ये पहला लंबा सफर था। बिस्तर पर लेटते ही नींद बड़ी गहरी आ रही थी। उसी में उसने फिर वो आवाज सुनी। अमन, दरवाजा खोलो, मैं ठंडी हो गई हूं। अमन ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतनी आसानी से सो पाना शायद अमन के नसीब में आज था नहीं, क्योंकि उसके आंख बंद करते ही एक बार फिर अमन की नींद खुल चुकी थी। वो उठा, आंखें मलते हुए उसने लाइट जलाई। कमरे में इधर उधर देखा, उसके अलावा वहां और कोई नहीं था। दरवाजा खोलकर बाहर भी झांका तो वहां भी कोई नहीं था। दरवाजा बंद करके सोचा कि शायद पहली बार इस तरह के सफर में निकला है, इसलिए ये सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं। मुस्कुराते हुए वापस बेड पर लेटने गया तो देखा पैरों के ठीक पास कुछ पड़ा हुआ था। ध्यान से देखा तो एक पुराना जंग लगा हुआ लॉकेट था। उसमें एक छोटी सी लड़की की फोटो थी जिसकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह खुला था जैसे वो चीख रही हो। ये यहाँ कैसे आया? ये सोचते हुए अमन उस लॉकेट को उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, लॉकेट जैसे फर्श से चिपक गया। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अमन घुटनों पर बैठकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। लॉकेट जैसे लकड़ी में गड़ा हुआ था। जैसे ही वो लॉकेट को जोर से खींचकर उठाया, अमन का पूरा कमरा जोरों से हिलने लगा। एक एक चीज कमरे में गिरने लगी। ऐसा लगा कि कमरा बिल्कुल किसी तूफान की तरह फट जाएगा। लॉकेट जहां पड़ा था वहां फर्श में एक बड़ा छेद हो गया और उसमें से काली गाढ़ी खून जैसी बदबूदार लिक्विड तेजी से कमरे में भरने लगा। वो तरल ठंडा था, लेकिन अंदर से गर्म लग रहा था। कमरे के फर्श की लकड़ी की पट्टियां चीखती कराहती हुई टूटने लगी। पूरे कमरे में वो खूनी तरल फैल गया। कमरा जहाज के साथ साथ डूब रहा था। अमन दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। दरवाजे को खोलने की चाहत में उसने नाखूनों से दरवाजे को नोचना शुरू कर दिया। कमरे में भरते हुए उस खूनी तरल की गड़गड़ाहट के बीच सिर्फ उसकी तेज तेज घुटती सांसों की आवाज आ रही थी। तरल का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब अमन की गर्दन तक पहुंच गया। वो चीखना चाहता था, पर गला रुक गया। तभी अचानक जोर से हांफता हुआ, पसीने से भीगा हुआ अमन अपनी नींद से जागा। देखा ये उसका पूरा सपना था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी सिवाय शांत समंदर की लहरों के। हांफते हांफते जब थोड़ा नॉर्मल फील करने लगा तो उसने कमरे की लाइट जलाई, 2 घूंट पानी पिया कि तभी दरवाजे के नीचे से वो पुराना लॉकेट लुढ़कता हुआ आया। वो लॉकेट ठीक सपने में जैसे देखा था, अमन के पैरों के पास आकर पड़ा हुआ था। अमन ने पहले तो डरते डरते लॉकेट को उंगली से हिलाया। लॉकेट अपनी जगह से थोड़ा सा खिसका और कुछ नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। अमन मुस्कुराया और सपने से डर जाने पर खुद पर ही हंसते हुए लॉकेट को उठा लिया। इस कमरे में बैठे हुए उसे अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि समंदर की ताज़ी हवा खाई जाए। सीधा ऊपर डेक पर जाकर ताज़ी ठंडी हवा में खड़े होके कुछ देर तक सिर्फ लहरों और हवा की तेज आवाज में खोया ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पलट के देखा तो कैप्टन थे। सल्यूट किया तो कैप्टन ने पूछा, क्या हुआ अमन, एनी प्रॉब्लम? अमन ने कहा, सर रूम में अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा ताज़ी हवा में रहूंगा तो थोड़ा बेहतर फील होगा। कैप्टन अमन की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, उस कमरे की यही प्रॉब्लम है। मैं भी शुरू में 2 महीने उसी कमरे में था। अमन ने तुरंत पूछा, क्या प्रॉब्लम सर? कैप्टन ने गहरी सांस भरी और उसके बाद बोलना शुरू किया।
दरअसल उस कमरे की दो कहानियां हैं जो हर कोई बताता फिरता है, लेकिन क्या सच है और क्या झूठ ये शायद ही कोई जानता है। पहली कहानी रिया की थी। बहुत ही तेज और खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। वो नेवी में ज्वाइन करने से पहले एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी। रिया हर रात अपनी माँ के लिए प्रार्थना करती थी। एक रात जब वो सो रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके कान में ठंडी सांस लेते हुए फुसफुसा रहा हो। रिया, मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं ठंडी हो गई हूँ। वो डर गई, लेकिन सोचती रही कि शायद सपना है। अगले दिन जब वो स्कूल से लौटी तो देखा उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी है, आंखें खुली हुई, लेकिन सांस नहीं चल रही। रिया ने चीखा, रोया, लेकिन फिर अचानक शांत हो गई। पड़ोसियों ने जब दरवाजा खटखटाया तो रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ सो रही है, वो मुझे रोज रात को गले लगाती है। 3 दिन तक वो माँ के सड़े हुए शव के साथ कमरे में बंद रही। खाना नहीं खाया, बाहर नहीं निकली। जब पुलिस आई तो रिया ने कहा, माँ ठीक है, वो अभी भी मेरे बालों में उंगलियां फिरा रही है। वो अपनी माँ की मौत को मानने को तैयार ही नहीं थी। कैप्टन ने रिया की कहानी बताई जो उसके घर पर हुई थी और अब आगे बताना शुरू किया। दूसरी कहानी ये भी है कि एक दिन इसी शिप पर जब कैप्टन सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो रिया को जैसे दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चीखने लगी, तड़पने लगी और फिर अचानक शांत होकर खड़ी हो गई। चारों ओर मुस्कुराते हुए देखने लगी। कैप्टन ने पूछा, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? रिया का मुस्कुराता चेहरा एकदम गंभीर हो गया और उसने कहा, वो आ गई है कैप्टन, वो मेरे अंदर आ गई है। कैप्टन ने हंसते हुए कहा, बच्चे, बहाना तो नया है, पर काम से बचने के लिए मैंने यहाँ बहुत नाटक देखे हैं। चुपचाप काम पर लग जाओ। इस बार रिया ने गुस्से में कहा, तुझे यकीन नहीं ना? तो ये देख। ये बोलकर रिया ने खुद ही अपना सिर जहाज की दीवार पर जोर जोर से मारा। खून की धार बहने लगी। फिर दौड़ते हुए समंदर में कूद गई। किसी तरह उसकी जान बचाकर उसे वापस शिप में लाया गया और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसी कमरे में बंद करके रखा गया। कुछ देर तक तो कमरे के अंदर वो चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके बाद दरवाजे पर खटखटाने लगी और वो खटखटाहट सुन के ऐसा लगा जैसे पहले किसी ने एक हाथ से खटखटाया, फिर 2 हाथ, फिर 4, फिर 10, जैसे वहां पूरी भीड़ खड़ी हो, नाखूनों से दरवाजा खुरच रही हो। ऐसे ही शोर के बीच दरवाजा खोला गया तो देखा रिया तो दरवाजे से बहुत दूर बैठी एक डायरी में कुछ लिख रही थी। कप्तान ने पूछा, हाथ कैसे खुल गए तुम्हारे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, वो आ गई है। इसके हाथ बंधे हुए थे पर मेरे नहीं। कैप्टन अब थोड़ा परेशान थे और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और इसको क्यों परेशान कर रही हो? उसके चेहरे से अब हंसी जा चुकी थी और लाल आंखों में सिर्फ गुस्सा ही दिख रहा था। रिया ने कहा, इसकी वजह से मैं मरी, अब इसके मरने की बारी है और इस बार मैं उसे अंदर से खा जाऊंगी। इतना कहकर रिया बेहोश हो गई। पानी के छींटे मार के उसे होश में लाया गया तो रिया ने खुद बताया कि गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब माई कहते थे। वो काला जादू करती थी। रिया की माँ ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। एक रात जब रिया सो रही थी तो उसने अपने कमरे में अंधेरे में किसी को देखा। बुरी तरह डर गई। उठकर देखा तो माई खड़ी थी, जिसकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थीं और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। उसने बहुत अजीब तरीके से रिया को देखते हुए बोली, अगली बार दरवाजा खुला रखकर मत सोना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। कुछ महीनों के बाद रिया मेंटल असाइलम में रही। उसने सबको कहा था कि रह रह के उसे माई दिखाई देती है। वो कभी डेक पर दिखती, कभी कॉरिडोर में, कभी बेसमेंट में, और आखिरी बार उसने उन्हें अपने कमरे में देखा था, बिस्तर के ठीक ऊपर छत से लटकते हुए। उसी दिन शाम को रिया की लाश उस कमरे में मिली थी। पूरा कमरा खून से भरा पड़ा था। उसने अपनी कलाई नहीं बल्कि अपनी गर्दन को इतना गहरा काट रखा था कि सिर लगभग अलग होने वाला था। कहते हैं कि माई की आत्मा ने ही उसे अंदर से खा लिया था, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। सारी बातें अमन ने बड़े ध्यान से सुनी और आखिर में मुस्कुराकर कैप्टन से कहा, सर आपने सब कुछ बताया, लेकिन कुछ बातें आप बताना भूल गए। कैप्टन चौंक गए। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल रिया की मौत के बाद से ही वो बहुत कुछ देख और सुन पाती थी। माई की मौत के बाद शिप में आने से पहले भी वो उन्हें देख पाती थी। उसे लगा था कि शायद शिप पे वो उसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो यहाँ भी उसे दिखती थी। पर एक बात आप मिस कर गए कैप्टन, शायद इससे ज़्यादा आज तक कभी नहीं चौंके थे।
अमन ने दबी हुई आवाज में पूछा, क्या मिस कर गया मैं? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप ये नहीं जानते कि रिया ने अपनी जान माई की वजह से नहीं ली थी, यहाँ के क्रू मेंबर्स की रैगिंग से तंगा कर ली थी। माई की आत्मा ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो यहाँ के क्रू मेंबर थे जो रिया को डरपोक कहते, रात को उसके कमरे में घुसकर डराते, उसके कपड़े फाड़ते और पता नहीं कितने घिनौने तरीके से बेइज्जत करते थे, जिससे तंग आकर उसने अपनी गर्दन काट ली। कैप्टन बहुत शेर दिल इंसान थे, लेकिन इस वक्त एक अनजाने से डर से भरी हुई आवाज में बोले, तुम्हें कैसे पता इतना सब कुछ? जवाब में अमन ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे रिया ने खुद सब कुछ उसी कमरे में बताया सर, और वो अभी भी मेरे अंदर है। कैप्टन तुरंत वहां से उठे और अमन के कमरे की ओर भागे। वहां पहुंच के दूर से ही देखा तो दरवाजा खुला पड़ा था। दरवाजे के पास पहुंच के अंदर झांका तो वो नजारा रिया की कहानी को दोबारा आंखों में दिख गया। कमरे के अंदर अमन बिस्तर पर पड़ा था। बड़ी बड़ी पथराई आंखें छत की ओर देख रही थी। उसके बदन में जान नहीं थी। कमरे में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। उसने अपनी गर्दन इतनी गहराई से काट रखी थी कि सिर लगभग अलग हो चुका था। और सबसे डरावनी बात, अमन के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ठीक वैसी जैसी रिया की होती थी। उस दिन की घटना के बाद जहाज के उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।